सुंदर की हरफन मौला सुंदरता को अक्षर पटेल ने दी पटकनी। जी हां, आईपीएल 2023 का 34वां मुकाबला सनराइजर हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। यह एक रोचक मुकाबला रहा और यह मुकाबला दिलचस्प क्यों न हो, क्योंकि जो बॉटम में बैठी दो टीमें हैं, मतलब नंबर 9वें पायदान पे और नंबर 10वें पायदान पे बैठी दो टीमें, दोनों के बीच मुकाबला था और यह सभी को पता था या तो टॉप 2 टीमों में अगर भिड़ंत हो तो मुकाबला दिलचस्प होता है, या अंतिम की 2 टीमों में मुकाबला हो तो मुकाबला दिलचस्प होता है, क्योंकि कमियां भी दोनों टीमों की बराबर होती हैं और मजबूती भी दोनों टीमों की बराबर होती है। और इस मुकाबले में भी हमें यही देखने को मिला। बल्लेबाजी दोनों टीमों की कमियां थी और फिर से यहां पे वो उभर कर सामने आई। वहीं गेंदबाजी दोनों टीमों का मजबूत पक्ष था और यहां पे दोनों टीमों का वो मजबूत पक्ष भी सामने आया। लेकिन जो दिलचस्प बैटल रहा आज के मैच में वो रहा भारतीय 2 हरफन मौला खिलाड़ियों का बैटल। यहां पे अक्षर पटेल ने डीसी की तरफ से जबरदस्त प्रदर्शन किया, तो वहीं वाशिंगटन सुंदर जो इस आईपीएल में बुझते हुए नजर आ रहे थे, उनका परफॉर्मेंस नहीं पा रहा था अभी तक। इस मुकाबले को छोड़ दें तो ये पूरे आईपीएल 2023 में एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर पाए थे। वहीं बल्लेबाजी में सनराइजर हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट इनको इतना नीचे भेज दे रही थी कि इनको बल्लेबाजी करने का अवसर भी नहीं मिल रहा था। लेकिन आज का दिन इन दोनों हरफन मौला खिलाड़ियों के नाम रहा। अगर हम बात करें अक्षर पटेल के प्रदर्शन की, तो हमेशा की तरह जो बल्लेबाजी की डूबती नया है दिल्ली कैपिटल्स की, उसको इस बार भी उन्होंने पार लगाया। मनीष पांडे के साथ 69 रनों की बहुमूल्य पार्टनरशिप की दिल्ली कैपिटल्स की नया फिर से मझधार में फंस चुकी थी। 62 रनों पर 5 विकेट के साथ वो संघर्ष करते हुए दिख रहे थे, लेकिन मनीष पांडे के साथ अक्षर पटेल ने हाथ मिलाया और एक बेहतरीन 34 रनों की पारी खेली। हालांकि स्ट्राइक रेट तो मात्र 100 का ही रहा, क्योंकि इन्होंने 34 गेंदों पे 34 रन लिए, लेकिन दरकार और जरूरत इसी स्ट्राइक रेट की थी क्योंकि उनकी जो मझधार था वो फंस चुका था। इनके बाद बस एक बल्लेबाज बैठे हुए थे, वो थे रिपल पटेल। अगर वहां पे विकेट गिरता तो फिर दिल्ली शायद जो टारगेट आज यहां पे 144 रनों का बना पाई है, वो भी टारगेट अचीव न कर पाती। तो अक्षर पटेल को दिल्ली कैपिटल्स को कोटि कोटि नमन करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने फिर से एक बार बल्लेबाजी में इनकी नया को पार लगाया है और मनीष पांडे के साथ मिलकर 69 रनों की बहुमूल्य पारी खेली है। इनकी गेंदबाजी की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर के गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। वाशिंगटन सुंदर इस मैच से पहले एक भी विकेट अपने नाम नहीं कर पाए थे, लेकिन इस मैच में इन्होंने गेंदबाजी से छाप छोड़ी और यहां पे एक ही ओवर में 3 बहुमूल्य दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा और दिल्ली कैपिटल्स की एक बार फिर जो उनकी मिडिल ऑर्डर है उसका कमर तोड़कर रख दिया। अगर हम बात करें इनके 3 विकेटों की, तो ये एक ही ओवर में आए, मतलब एक ओवर में इन्होंने 3 विकेट अपने नाम किए। विकेट रहे डेविड वार्नर के, तो वहीं दूसरा रहा सरफराज खान का और तीसरा रहा अमन खान का। मतलब सरफराज खान, अमन खान और डेविड वार्नर के रूप में इन्होंने 3 बहुमूल्य विकेट अपने नाम किए और पूरी तरीके से मोमेंटम सनराइजर हैदराबाद की तरफ मोड़ दिया, जिसके बाद दिल्ली हम यूं कह सकते हैं इस पिच पर वापस भी नहीं आ पाई, क्योंकि 144 रनों का जो स्कोर है वो बहुत बड़ा स्कोर नहीं माना जा सकता। तो 28 रन 4 ओवरों में 3 विकेट लेकर दिए। तो ये देखा जाए तो वाशिंगटन सुंदर का इस आईपीएल का सबसे बेहतरीन अभी तक का प्रदर्शन रहा गेंदबाजी में। अब अक्षर पटेल की गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। अक्षर पटेल एक वक्त तक जब मार्करम और हेनरी क्लासन क्रीज पर थे और यही विध्वंसक जोड़ी थी जो कि लास्ट होप कह सकते थे कि सनराइजर हैदराबाद की जो बची हुई थी होप थी इन्हीं दोनों के ऊपर था कि ये दोनों शायद अगर इस नया को पार लगा पाएंगे, जो लाइन है उसको क्रॉस करा पाएंगे, तो यही 2 सक्षम बल्लेबाज थे जो हैदराबाद को एक जीत दिला सकते थे, 2 पॉइंट उनके नाम करा सकते थे। लेकिन मार्करम को बोल्ड करके दिखाया कि ये कितने ही चतुर गेंदबाज हैं। वहीं उससे पहले जो इनका पहला शिकार थे वो थे मयंक अग्रवाल, जो टिक चुके थे और लंबी पारी खेलने का उम्मीद बांध रहे थे और वो एक तरफ से एंकरिंग का रोल निभा रहे थे। तो वहां पे मयंक अग्रवाल का विकेट लेकर मोमेंटम दिल्ली की तरफ शिफ्ट किया था और प्रेशर सनराइजर हैदराबाद के ऊपर बना दिया था। तो अक्षर पटेल ने अपने गेंदबाजी से हैदराबाद की कमर तोड़ दी थी। तो वहीं अगर हम बात करें सुंदर के बल्लेबाजी के प्रदर्शन की, तो जब मार्करम का विकेट चला गया था तो वहां से सनराइजर हैदराबाद अपनी सारी उम्मीदें खो बैठी थी, क्योंकि क्लासन का साथ निभाने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन पिछले मुकाबलों की तरह इस बार
टीम मैनेजमेंट ने कुछ सीख लिया और सुंदर को मार्को जैनसन के ऊपर भेजा, जिस कारण सुंदर को अपनी बैटिंग की प्रतिभा दिखाने का भी मौका मिला। उन्होंने शानदार 15 गेंदों पे 24 रन बनाया और हैदराबाद का अंतिम ओवरों तक होप बनाए रखा। हालांकि ये लाइन क्रॉस कराने में असफल रहे, लेकिन गेंदबाजी और बल्लेबाजी से आज इनका दिन रहा और बेहतरीन छाप छोड़ी और अपना पूरा प्रयत्न दिया कि हैदराबाद 2 पॉइंट अपने नाम अर्जित कर ले, लेकिन हैदराबाद के अन्य बल्लेबाज ऐसा करने में विफल रहे। वहीं अगर हम बात करें अक्षर पटेल की, तो बापू ने गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से ही बेहतरीन प्रदर्शन किया और दिल्ली कैपिटल्स के झोली में 2 पॉइंट्स अपने इस प्रदर्शन से डाल दिए। तो अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर की इस लड़ाई में अक्षर पटेल ने वाशिंगटन सुंदर को पटकनी दे दी है। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।